एक ऐसी वहशी कौम जिसके जाहिर होने पे इंसानी नस्ल तबाह हो जाएगी। इस कौम की औरतें 1000 बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जमीन पर रेंगती हुई चूंटियां भी इसके मुकाबले में कम हैं। लेकिन यह कौम आखिर कहां कैद है? क्या इन्हें किसी दूसरे सैयारे पर बंद किया गया है? क्या हजरत जुल्करनैन का सफर एक खलाई सफर था? आज हम याजूज माजूज के कुरानी वाक़े को एक नए पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। जुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरान मजीद में जुल्करनैन के 3 सफरों का जिक्र हुआ है, लेकिन हम आज याजूज माजूज की जानिब किए गए सफर का जिक्र करेंगे। ये सफर निहायत अजीब और मिस्टीरियस है। उनका ये सफर शुमाल की तरफ था। इस सफर के दौरान वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जिसका नाम सद्दैन था, यानी 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह। यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी जुबान बोलती थी जो समझ से बालातर थी। उन लोगों के साथ उन्होंने इशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से शिकायत की कि पहाड़ के उस जानिब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज और माजूज है। उन लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि ये लोग बहुत फसाद मचाते हैं और हम पर जुल्म करते हैं, लिहाजा आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लें और हमारी मदद करें। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की औलाद हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग सख्त जंगजू और वहशी हैं जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं और गारों में रहते हैं। ये बहार के मौसम में बाहर निकलते हैं और खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं। ये लोग इस कदर जंगली हैं कि इंसान, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर किस्म के हैवान को खा जाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनैन से उन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं और इसके बदले अगर आप चाहें तो हम आपको बहुत माल अता करेंगे। इस पर हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ अता किया है, बस तुम लोग मेरा साथ दो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार कायम कर सकूं। लिहाजा उन्होंने वहां जमीन खुदवाई, पिघले हुए तांबे को जमा किया और उस पर लोहे के तख्ते बनाए। इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा कर खूब आग भड़काई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक जा पहुंची। ये दीवार निहायत मजबूत और मुस्तहकम थी। अब याजूज माजूज दीवार के उस पार कैद हो चुके थे। उनका इंसानी आबादी की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन था। लोगों ने हजरत जुल्करनैन का शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने फरमाया कि वक्ती तौर पर तो ये दीवार याजूज माजूज से तुम्हें महफूज रखेगी, लेकिन हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है, लिहाजा ये दीवार भी एक दिन टूट जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दिन भर जब वो मेहनत करते हुए इसे तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो वापस आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में वापस लौट आती है। लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से एक कहेगा कि चलो अब इस दीवार को इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। उनके इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन वो दीवार टूट जाएगी। ये वक्त कुर्बे कयामत का होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन पर हर तरफ फितना और फसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और दरख्तों को खा जाएंगे और जमीन की हर बुलंदी और वादियों में दौड़ते फिरेंगे। याजूज माजूज कौन है और वो दीवार आज कहाँ मौजूद है? इसके मुतालिक उलमा और मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय और तावीलात मौजूद हैं। एक नजरिया ये है कि तातार और मंगोल याजूज माजूज थे जिन्हें 11वीं सदी में इस्लामी ममालिक से जोड़ा गया और जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और खूब लूट मार की। एक और नजरिया ये है कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद है जिन्होंने एक टाइम में एशिया के कुछ हिस्से पर हुकूमत कायम की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद दीवारों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन ये तमाम उस डिस्क्रिप्शन पर पूरी नहीं उतरती, लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फॉल्स हैं। मॉडर्न स्कॉलर्स ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नजरिया पेश किया है
जो कि काबिले गौर है। इस नजरिए के मुताबिक हजरत जुल्करनैन इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता या फिर नबी थे। सूरह कहफ की आयत में आता है कि बेशक हमने उसे यानी जुल्करनैन को जमीन पर हुकूमत दी थी और हमने उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता दिया, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुए। इन आयात में लफ्ज सबब को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्ते पर चलकर जुल्करनैन आसमानों पर गए थे। हजरत जुल्करनैन एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो भी जमीन की तरह अपने मदार में गर्दिश करता रहता है। मुहक्किकीन ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है, क्योंकि 1400 साल पहले लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसीलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हजरत जुल्करनैन के इस सफर के मुतालिक ये जिक्र हुआ है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां 2 सद यानी 2 पहाड़ों के बीच एक कौम आबाद थी। अब उन 2 सद के मायने पुराने स्कॉलर्स ने पहाड़ लिखा है, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स उसे पहाड़ नहीं बल्कि नेबुला कहते हैं। तो शायद जुल्करनैन स्पेस में पोर्टल्स का इस्तेमाल करके ट्रेवल कर सकते थे, यानी तीसरे सफर में जुल्करनैन एक नेबुला के करीब पहुंच गए थे। ऐसा मुमकिन है कि वहां आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि एलियंस हों, जिन्होंने हजरत जुल्करनैन से ये रिक्वेस्ट की कि वो एक बैरियर बना दें ताकि वो याजूज माजूज से महफूज हो जाएं। जिसकी दलील ये है कि इस आयत में लफ्ज अर्द का जिक्र हुआ है, जिसके मायने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सैयारे भी होते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर आसमानों और जमीनों का जिक्र हुआ है, लिहाजा यहाँ अर्द से मुराद हमारी जमीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी जमीन भी हो सकती है, जहाँ इंसान के अलावा कोई और सिविलाइजेशन आबाद है। अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन पर खास रहमत और करम फरमाया था और उस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ना होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा बैरियर बना दिया जो एटमॉस्फेरिक गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे को पिघलाने की वजह से वजूद में आया था। इस बैरियर ने उस सैयारे के गिर्द एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज आबाद थे और इस तरह वो उस सैयारे में कैद हो गए। इन शॉर्ट जुल्करनैन का ये सफर ना सिर्फ एक स्पेस ट्रेवल था बल्कि ये टाइम ट्रेवल भी था। आज साइंस का यही नजरिया है कि इस तरह के पोर्टल्स हो सकते हैं जिनके जरिए हम ना सिर्फ स्पेस के दूसरे हिस्सों में सफर कर सकते हैं बल्कि वक्त में भी सफर मुमकिन है। ये नामुमकिन नहीं है कि याजूज माजूज एलियंस हों और किसी और प्लेनेट या डायमेंशन में कैद हों, क्योंकि हमारी ये दुनिया जिसकी आबादी आज बिलियंस तक पहुंच चुकी है, ऐसे में याजूज माजूज की इतनी बड़ी तादाद जो झीलों में मौजूद पानी को खत्म कर देगी, उनका इस दुनिया में मौजूद होना तकरीबन नामुमकिन है। और अब तक 99.9% इस दुनिया का हर इलाका, कॉन्टिनेंट और आइलैंड डिस्कवर हो चुका है और अब दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं जो डिस्कवर ना हुआ हो। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी ऊंची दीवार और उसमें कैद कौम को ना खोजा जा सके? बेशक अल्लाह पाक ये कुदरत रखते हैं कि ऐसी कौम को हमारी नजरों से ओझल रखा जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी बहरहाल मौजूद है कि शायद वो एलियन सिविलाइजेशन हो और पोर्टल्स के जरिए हमारी दुनिया में तबाही मचाने आए।